सुप्रभात मेरे प्रिय बालकों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं अनुपमा विद्या बाल भवन से कक्षा तीसरी की अध्यापिका फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आपका हमारी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कैसी रही आप सबकी गर्मी की छुट्टियां। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने मन लगाकर पढ़ाई की होगी और बहुत सारी मस्ती की होगी। तो चलिए अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाहर की परिस्थिति बहुत गंभीर है, इसीलिए हमारे स्कूल भी बंद है, स्कूल भी नहीं खुले। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। जी हाँ, हम जो भी आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और उसी के अनुसार अपना कॉपी कार्य भी पूरा करना है। तो आप जानते हैं कि पाठ समाप्ति के बाद आपका कक्षा में कक्षा परीक्षा ली जाती थी। इसी के ऐसे ही आपकी यहाँ पे भी पाठ समाप्ति के बाद कक्षा परीक्षा ली जाएगी। तो ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे और अपना कॉपी कार्य पूरा करके रखेंगे। तो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमने पहले कुछ पाठों को पूरा किया था। जैसे पाठ 1 था हमारा हमारी भाषा, पाठ 2 था वर्ण और शब्द, पाठ 3 नाम शब्द संज्ञा पढ़ा था हमने, लिंग और वचन पढ़ा था। अब हम पाठ 4 शुरू करेंगे। पाठ 4 का नाम क्या है? सर्वनाम। जी हाँ बच्चों, तो आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? सर्वनाम का अर्थ है, सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जी हाँ, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, सर्व का अर्थ है सब, तो सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। परंतु सर्वनाम में आप नाम को बार बार वाक्य में प्रयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि उससे जो हमारे वाक्य होते हैं वह अटपटे लगते हैं। तो चलिए कुछ वाक्यों को पढ़ के देखते हैं। पाठ 4 नाम की जगह सर्वनाम। तो बच्चों, यहाँ वाक्य है, मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। जी हाँ, तो इसमें मोहित एक लड़का है। मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें एक ही लड़के का नाम बार बार प्रयोग में लाया गया है, पर इससे वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटा लग रहा है। चलिए अब इसी वाक्य को सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए पढ़ते हैं। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वह माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। तो इसमें हमने मोहित जो शब्द बार बार प्रयोग में लाया गया था, उसकी जगह हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। अपने, वह, तो ये सर्वनाम शब्द हैं। इससे जो हमारा वाक्य है वो पढ़ने में भी ठीक लग रहा है। तो चलिए सर्वनाम के बारे में और जानते हैं। हिंदी व्याकरण। जी हाँ, तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। यह है आपकी व्याकरण पुस्तक का कवर पेज। आपकी व्याकरण पुस्तक का नाम है व्याकरण वाटिका। व्याकरण वाटिका में आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? सर्वनाम का क्या अर्थ है?
सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं सभी के नाम होते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सभी के नाम होते हैं। परंतु वाक्यों में किसी भी नाम को बार बार प्रयोग किया जाता है तो वह वाक्य अटपटा लगता है। जैसे आज मयंक का जन्मदिन है। मयंक बहुत खुश है। मयंक को बहुत से उपहार मिले। यहाँ बार बार मयंक शब्द अच्छा नहीं लग रहा। कितना अच्छा होता यदि हम कहते आज मयंक का जन्मदिन है, वह बहुत खुश है, उसे बहुत से उपहार मिले हैं। आपने देखा बात वही है, लेकिन बार बार मयंक शब्द का प्रयोग ना करके उसकी जगह वह और उसे शब्दों का प्रयोग करें तो वाक्य सुंदर लगता है। इसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ बच्चों, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं वे इस प्रकार हैं। अपने लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमें, हमारा, हमारी, अपना, अपने, हमने, हमसे, हममें, मुझे, मुझको, हमको। तो बच्चों, ये सभी शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं। जिससे बात की जाए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति से, तो उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग होगा? चलिए पढ़ते हैं। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, आप, आपका, आपको, आपने। तो यह आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो उस समय आप इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिसके बारे में बात हो, यदि आप किसी से बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? चलिए पढ़ते हैं। वह, वे, यह, ये, इसका, उनका, उसका, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, जिसने, उसने। जी हाँ बच्चों, यदि आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसका नाम न लेकर आप इन सभी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। नाम शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन होते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसे किसी भी वस्तु का नाम होता है तो वह एक में होती है और बहुत सारी वस्तुएं होती हैं तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम किसी एक के बारे में बात करते हैं तो उसे एक वचन कहते हैं। यदि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है तो वहाँ बहुवचन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं अर्थात आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। मुझे, मेरा, इसे, उसे, उसने। इसी में अगर दो व्यक्ति हैं या दो से ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे हम, हमें। मुझे का हो जाएगा बहुवचन हमें। मेरा का बहुवचन हो जाएगा हमारा।
इसे का बहुवचन हो जाएगा इन्हें। उसे एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में है, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो क्या आएगा? उन्हें। उसने एक व्यक्ति के लिए है, एक से ज्यादा व्यक्ति होगी तो क्या होगा? उन्होंने। तुम का हो जाएगा तुम सब या तुम लोग। आपका बहुवचन हो जाएगा आप सब या आप लोग। यह हम किसी एक के लिए प्रयोग में लाते हैं। ज्यादा वस्तुएं हैं या ज्यादा लोग हैं तो उनके लिए हम कहेंगे ये, वह, वे, इसका, इनका, उसका, उनका। तो यहाँ एक वचन की बात हो रही है, अर्थात एक व्यक्ति एक वस्तु, और यहाँ बहुवचन की बात हो रही है, अर्थात एक से अधिक। हम जान गए। तो बच्चों, हमने सर्वनाम पाठ में क्या क्या जाना? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जी हाँ बच्चों, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर अर्थात किसी के नाम के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द कई प्रकार के हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, वे, आप, आपका आदि। सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का पढ़ाया हुआ अध्याय समझ में आया होगा और आपको ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना है। धन्यवाद।